राज्यपाल रमेश बिस्ट ने कहा, उच्च शिक्षा में मॉडल बनेगा झारखंड, छात्रों का पलायन रोकना प्राथमिकता। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिस्ट ने कहा कि प्रदेश को हमें पूरे विश्व में उच्च शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित करना है। इसमें निजी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी अहम है। निजी विश्वविद्यालयों को यह विश्वास कायम करना होगा कि यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। इसी विश्वास से हम झारखंड से उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन रोक सकते हैं। छात्रों का पलायन रोकना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से शुरू करेंगे सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से इस चरण का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री 2 चरणों में विभिन्न जिलों में आयोजित शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व में अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए एक बार फिर सरकार लोगों के द्वार होगी। दूसरा चरण 2 भागों में शुरू होगा। पहला भाग 12 से 22 अक्टूबर चलेगा, जबकि दूसरा भाग 1 से 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां गत वर्ष किसी वजह से शिविर नहीं लग पाए थे। नहीं रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, अंतिम दर्शन करने आज सफाई जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सफाई जाएंगे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। सोमवार को निधन की सूचना मिलने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत की। हेमंत सोरेन ने मुलायम सिंह यादव के निधन को एक राजनीतिक युग का अंत बताया। उन्होंने कहा कि वे आजीवन सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे और वंचित तबके के पक्ष में काम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। उनके निधन की सूचना मिलने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत की। हेमंत सोरेन ने कहा कि वे मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से आहत है। इससे देश में समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत हो गया। उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया। रांची से देवघर और गोवा के लिए शुरू होगी उड़ान। 2 घंटे में लोग गोवा पहुंचेंगे। अभी रांची से गोवा जाने में कनेक्टिंग फाइल में 4 से 5 घंटे लगते हैं। रांची एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक जारी होगा। इस बार पर्यटन पर खास जोर है, इसलिए रांची से बाबा नगरी, देवघर, नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है। इन तीनों सेक्टरों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भेजा जाएगा। DGCA की मंजूरी मिलते ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नए सेक्टर में विमानों का किराया क्या होगा, इसका फैसला एयरलाइंस कंपनियों ने अभी तक तय नहीं किया है। वहीं इंडिगो द्वारा कोलकाता रांची देवघर फ्लाइट भी शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। रांची से काफी संख्या में लोग जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम जाते हैं। अभी ट्रेन से जाने में 10 घंटे और कार से जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। फ्लाइट शुरू होने के बाद रांची से देवघर आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आदिवासी कुर्मी मंच ने सीएम व अर्जुन मुंडा का फूका पुतला। झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व पूर्व पार्षद गणपत महतो ने किया। मौके पर महतो ने कहा कि झारखंड सहित बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश के टोटेमिक कुर्मी को राज्य एवं केंद्र सरकार से पुनः आदिवासी सूची अर्थात अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कर संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पुतला दहन किया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि मंच की ओर से 14 अक्टूबर को रणधीर वर्मा चौक में कुर्मी विरोधी सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद के पुतले को सूली पर चढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा, युवाओं को सही दिशा दे शिक्षण संस्थाएं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में सोमवार को 1800 विद्यार्थियों के बीच डिग्री का वितरण किया गया। इस दौरान 31 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बिस्ट शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों के बीच 31 गोल्ड मेडल बांटे। इसके अलावा 4 PhD स्कॉलर छात्रों को डायरेक्टर की उपाधि दी गयी। इस दौरान कुल 1800 छात्र छात्राओं के बीच डिग्री सर्टिफिकेट बांटे गए। दीक्षांत समारोह में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, पश्चिम सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, अर्का जैन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SS रजी सहित अन्य मौजूद थे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बिस्ट ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा संपन्न राज्य है और इसे देश के विकसित राज्यों की सूची में लाने की दिशा में सोचना है। छात्रों की ओर से मुखातिब होते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने की सोच पैदा करनी होगी। शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर कहा कि उनका कार्य केवल डिग्री बांटना
करना तक नहीं बल्कि जीवन में प्रतिभा पैदा करने की ललक दिखने और व्यक्तित्व विकास पर जोर देना होगा। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा नहीं दे सकते वेतनमान। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता। मंत्री ने कहा कि अष्टमंगल कमेटी के साथ हुई बैठक के आलोक में नियमावली बनाई गई, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% तक की वृद्धि की गई। उसी समय तय हो गया था कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया गया, जबकि सरकारी शिक्षकों के वेतन में 3% की ही वृद्धि होती है। इधर मंत्री के इस बयान पर पारा शिक्षकों में रोष है। कई पारा शिक्षकों ने कहा कि महाधिवक्ता ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की थी। अमित अग्रवाल ने ईडी को बताया टॉप सीक्रेट। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा प्रेम प्रकाश के साठगांठ की खुली पोल। कोलकाता के गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल से ईडी की टीम रिमांड के दौरान 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में भी पूछताछ कर रही है। इस मामले में पिछले दिनों मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश व पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव पर पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट में ईडी ने सीए जयशंकर जयपुरिया के ठिकाने से जब्त दस्तावेज का भी हवाला दिया है। ईडी ने जब्त दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया है कि प्रेम प्रकाश ने अमित अग्रवाल के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। सीए जयशंकर जयपुरिया के ठिकाने से 24 अगस्त को छापेमारी में जब्त दस्तावेज कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ में ईडी को मदद कर रहे हैं। तब जयपुरिया के ठिकाने से जब्त दस्तावेज कई नेताओं व नौकरशाहों के लेन देन से संबंधित थे। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में इन नेताओं व नौकरशाहों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। राज्य मंत्री परिषद की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य में निकाय चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तिथि को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। हेमंत कैबिनेट का तोहफा। झारखंड के राज्यकर्मियों का डीए 4% बढ़ा। एक साथ 19 बड़े फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, जबकि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सीएम की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य मंत्री परिषद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी अहम निर्णय लिए हैं। राज्य में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ा जाएगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों में राज्यकर्मियों की महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% तक की वृद्धि भी शामिल है। इन्हें मिलने वाला डीए 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। धनबाद में हर महीने कोयला से 300 करोड़ का काला धंधा। झारखंड के कोल माफिया में हड़कंप, दबोचने की ताक में ईडी। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन को लेकर चार्जशीट दायर करने के बाद परिवर्तन निदेशालय की नजर धनबाद के अवैध कोयला खनन माफियाओं पर है। ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने इससे संबंधित शिकायतों पर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है। इस पर ईडी के संयुक्त निदेशक की भी सहमति का भी हवाला दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गए पत्र में ईडी के सहायक निदेशक ने उल्लेख किया है कि शिकायत के अनुसार धनबाद के ईसीएल मुगमा में लंबे समय से कोयला का अवैध खनन हो रहा है। इसे मक्खू सिंह और उसका पुत्र बबलू सिंह संचालित करते हैं। मां काली के नाम से दोनों भट्टा चलाते हैं। अवैध कोयला खनन को संरक्षण देने का आरोप धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार पर लगाया गया है। इसके अलावा रमेश गोप, रामशंकर सिंह, विनोद कुमार, संजय सिंह एवं अन्य के खिलाफ शिकायतें हैं।